नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है, बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या हैं? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं, तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। हमारे साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र के कई लोग मौजूद है। ये आप देख सकते हो, हम इस वक्त चंदन नगर क्षेत्र में मौजूद है। ये मुस्लिम लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो किस साइड जाएंगे। भाई साहब, सबसे पहले सवाल, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, मुस्लिम समाज किधर? अभी प्रत्याशियों का दौर यहाँ शुरू हुआ नहीं है, जनसंपर्क हुआ नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी सरकार आज करीबन 30 वर्षों से यहाँ कार्य कर रही है, किसी प्रकार का उन्होंने भेदभाव नहीं किया। कोई विकास कार्य हो या एजुकेशन में हो या सभी योजनाओं का हो, बराबर से मुस्लिम समाज में उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया है। इस बार हम अपेक्षित करते हैं हमारे समाज के लोगों से कि वो उसका वापस रिटर्न दें, अच्छे तरीके से अच्छी तादाद में वोट दें। सरकारें हैं, सरकार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विचार अलग नहीं है। समाज, मुस्लिम समाज लोगों के साथ है। बीजेपी को इस बार अच्छी तादाद में वोट मिलेगा। भाईजान, नरेंद्र मोदी ने कई तरह के कानून लिया, कुछ असर पड़ेगा? मोदी जी से दूर हो गए मुस्लिम समाज? बिल्कुल दूर नहीं हुई है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। हमारी माँ बहनों के साथ जो ये तलाक का सिलसिला चल रहा था कि हमारी बहन हो या बेटी हो, उनको तलाक दे देना, शादी करके 1-2 महीने इस्तेमाल करना और भाइयों को तलाक दे देना, ये कानून मोदी जी ने बहुत अच्छा कानून निकाला। और कई कानून अच्छे निकाल रखे हैं मोदी जी ने, और सब मुस्लिम समाज उनके साथ है। लेकिन भाईजान, बात करें तो मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, कांग्रेस ने बोला कि एक पक्ष का लिए काम कर रहे हैं। राम मंदिर खैर बनाया, ये राम मंदिर का मुद्दा जो है, राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया था, है ना। राम मंदिर अगर बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही ना कि एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, उससे आप लोगों को तो नहीं, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ 70 सालों से इनका इस्तेमाल करा है और इनका क्या है, बिल्कुल अब जनाधार खत्म हो चुका है। कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है, और अगर प्रत्याशी कांग्रेस का खड़ा होता है इंदौर लोकसभा सीट से, मैं कहता हूँ कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब जमानत जब्त करने की बात कर रहा है मुस्लिम समाज, क्या आप पक्ष में? हाँ, हम पक्ष में हैं। इस बार पूरा मुस्लिम समाज जिस हिसाब से कांग्रेस को इंदौर लोकसभा में तो प्रत्याशी नहीं मिलता है, उस हिसाब से इंदौर लोकसभा हम कम से कम 8,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कारण है कि जो बीजेपी के इतने करीब चले गए? लेकिन बीजेपी ने तो कई मुस्लिम विरोधी कानून बनाने, लोग कहते हैं, ऐसा बना दिए, चाहे ट्रिपल तलाक हो,
चाहे धारा 370 हो, कई तरह के कानून मुस्लिम विरोधी या ऐसे लोग बोलते हैं, क्या उसका असर पड़ा? नहीं, लोगों के बोलने से क्या होता है, जो जनता देख रही है उसका बगैर भेदभाव के जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो योजनाओं के लाभ उठा रही है, तो वो भी तो मुस्लिम समाज ही उठा रही है। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार मोदी जी के साथ है मुस्लिम समाज? बिल्कुल मोदी जी के साथ है सब मुस्लिम समाज। क्या कारण है? काम अच्छा कर रहा है मोदी जी और अच्छा काम हो रहा है सब। किस तरह के काम किए जा रहे हैं? अरे विकास भी बढ़िया करवा रहा है सारे दूर। अब रोडों की क्या हालत थी कांग्रेस के टाइम में, दिग्विजय सिंह जी के टाइम में क्या हालत थी रोडों की, गाड़ी चलाना दुबार होती थी। अब सारे रोड के कांच सारी रोड बनवा दिए। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि मुस्लिमों से जो संबंधित कानून थे उनको खत्म किया जा रहा है, उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके बाद भी मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ तो रहेंगे ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी जी ने गलत काम करा है, अच्छा ही काम कर रहा है ना, सबके लिए कर रहा है, कोई एक समाज के लिए नहीं कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण कर दिया तो एक पक्ष को सही करने के लिए या उनका भरोसा जीतने के लिए लोग बोल रहे करा, तो ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया ना, उसका ताला राजीव गांधी खुलवाने वाला है, मस्जिद का ताला वो लेकिन नहीं ट्रिपल खुलवा। तलाक की बात कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक हमारे मुस्लिम जो कानून है उस पर अतिक्रमण करा। तो वो भी काम अच्छा करा ना उन्होंने, क्योंकि इस्तेमाल कर करके लोग छोड़ दिया करते थे, ये काम होने नहीं चाहिए ना था। एक शादी कर ली तो फिर एक शादी रखना चाहिए ना, अलग अलग शादी करना ही नहीं चाहिए था। भाईजान, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? बीजेपी के साथ। क्या कारण? अच्छे लगते हैं, अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं। किस तरह के काम से आपको फायदा कुछ मिला? नहीं मिला नहीं, सबको राशन मिलता है, सबको 5 किलो एक देश के गरीबी रेखा पे एक वो आयुष्मान कार्ड बने में गई थे, मोदी जी अच्छा लाया था कानून, ये बहुत बढ़िया दिया ये आयुष्मान कार्ड से सबको फायदा मिला। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भाईजान, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे भैया। क्यों, क्या कारण है? कारण कौन सा भेदभाव करा उसने, सबको बहन बेटी को, लाडली बहनियों को पैसा अनाज सब कुछ मिल रहा है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम उसका साथ दें। लेकिन कांग्रेस तो बोलती मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। कहाँ है मुस्लिम का, उसका बाप का है क्या किसी के? हम तो मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेंगे। अब लेकिन 70 सालों से तो मुस्लिम कांग्रेस ने करा क्या, खाली कागजों पे कार्रवाई करके कागज पे रोड बनाए, पैसा मंजूर करा और अपने घर। लेकिन 70 साल से तो कांग्रेस के साथ था मुस्लिम। कुछ नहीं, मुसलमान था साथ में, समय समय की बात है साहब। आज का अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। ऐसे कौन से अच्छे काम करती है मोदी? बहुत अच्छे काम करे, लाडली बहनों को पैसा आ रहा है, हमारी औरत को घर में पैसा घर बैठे आ रहा है, अनाज आ रहा है। कौन सी लेकिन कानून जो थे आपके उस पर तो मोदी जी ने दूसरे कानून बना दिए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता, सबके लिए कानून। और वो कौन सा काम गलत करा है उन्होंने, मेरे को एक आध तो आप बताओ। राम मंदिर का निर्माण का राम मंदिर निर्माण जो है वो उनकी अच्छी है, अपने अपने समाज की सम्मान करना चाहिए सबको, तो उनका हम सम्मान करेंगे कि उन्होंने करा। क्या लगता है आपको उससे फायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अब ये 5 लाख मुसलमान अंदर जाके होके आए अयोध्या में। सीए लागू कर दिया आपके लिए तो अभी 2 दिन पहले। क्या होता है, कागज कंप्लीट है सबके करने, जो गलत होगा सबसे ज्यादा दूसरे समाज के लोग हैं बाहर, पाकिस्तान के अंदर की हैं, भारत में पाकिस्तान के हम थोड़ी, हमारे बाप दादा यहाँ मर गए। लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना आपको, मोदी जी लागू कर रहे हैं। कैसे नुकसान होगा, मेरे को बताओ आप, कौन सी चीज है जिससे नुकसान होगा? हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भाईजान, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा। कानून की बात की जा रही है, कानून आपके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, कानून जो थे आपके खत्म कर दिए जा रहे हैं, तो कुछ असर? कौन सा कानून खत्म किया है, आप थोड़ा सा जानकारी देंगे? ट्रिपल तलाक जो आपका मुस्लिम कानून था वो मोदी जी ने एक नया कानून बना दिया, तिलक। एक शरिया कानून था, एक ये जुडिशल कानून है, एक संवैधानिक कानून है, वो एक अपनी तरह है। सभी एक समान सिविल कोड की तरफ जो देश बढ़ रहा है, बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, बदलाव के साथ अब सभी अपडेट है, सबको अपडेट होना रहेगा। अपडेट होना कोई बुरी बात नहीं है उसमें। हर देश का अपने अपने हिसाब का कानून है, सऊदी अरब का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अमेरिका का अलग है, तो भारत का अलग है। लेकिन एक और सवाल था, 70 साल से कांग्रेस बोलती थी मुस्लिम हमारे साथ है, मुस्लिमों के लिए काफ़ी काम भी करने की बात की जाती, काफ़ी काम करा, तो अब क्या कारण बने जो मुस्लिम अब बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम सारे देश की बात नहीं करते, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं कि हमने जब यहाँ बचपना बीता है हमारा, तो घुटनों घुटनों तक कीचड़ हुआ करता था, लेकिन कभी किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं हुए। और आज 25 सालों से बीजेपी की सरकार, कैलाश विजयवर्गीय जी वह पहली बार महापौर बने थे, ये हमारा सौभाग्य कि वो इस बार विधायक भी बने हमारे क्षेत्र से, और काफ़ी विकास कार्य तब से वो विकास कार्य इतने हुए हैं कि यहाँ हर तरह की सुविधा हमें मिल रही, लाइट, पानी, बिजली, सड़क की योजनाएँ, साफ़ सफाई,
मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उसी अभियान के तहत हमारा वार्ड सबसे साफ और सुरक्षित है। लेकिन भाईजान एक और सवाल था, लाख मोदी जी ने काफी काम करे, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव अभी हुए, लेकिन काफी कम वोट मिले, क्या कारण? क्या बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को क्या है, कांग्रेस के कुछ लोगों ने यहाँ पर खरीद फरोख्त करके और मुसलमानों को वोट लिए हैं, और वही जो प्रत्याशी जो संजय शुक्ला यहाँ से खड़ा हुआ था वो यहाँ से बीजेपी में वापस चले गया है। तो क्या आप वोट मिलेगा ये लोकसभा चुनाव? बिल्कुल मिलेगा कि अपने जो भी प्रत्याशी खड़ा है हो ही गए हैं, शंकर लालवानी जी खड़ा हो गए हैं, करीब 8 लाख वोटों से जीते ही हैं। ये थे हमारे साथ मुस्लिम लोग जिनका कहना था कि इस बार पूरा मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है और मोदी जी को बहुमत के आधार पर हम जताएंगे। इंदौर से भारत 24 के लिए सुदीप मिश्रा। भारत 24 की टीम पहुंची है अलीगढ़। अलीगढ़ में लोगों से बातचीत करेंगे, खासतौर से ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। 2024 के चुनावों में आखिरकार मोदी का कितना साथ और कितना भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, 2014 के बाद क्या कोई परिवर्तन हुआ? मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसमें कोई बदलाव हुआ? देखिए, सबसे पहले जो भी विपक्षी पार्टियां थी वो ये कहती थी कि मोदी खा जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मोदी ने ये साबित करके दिखा दिया कि हमारी आबादी मुस्लिम लोगों की वोटर लिस्ट जो 19% है पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन उन्होंने 31% मकान दिए जो क्वार्टर हैं, और 2.5 लाख रुपए वाले वो भी दिए हैं मकान बनाने के लिए, पैसा भी दिया। उसके अलावा शौचालय के लिए भी, उसके अलावा विकास के लिए काफ़ी योजनाएं दी हैं, ऐसी बात नहीं है। महिला को शक्तिकरण और 3 तलाक जैसे मुद्दों को मोदी जी ने सामने रखा और महिला को सुरक्षा प्रदान की, क्या सहमत है इस चीज़ से? जी बिल्कुल सहमत है। आज तक वर्षों से जो मुस्लिम महिलाएं दबी कुचला हुई महसूस किया करती थी, मोदी जी ने उन दबी कुचले हुई महिलाओं को ऊपर उठाने का काम किया है। हर छोटी से छोटी बात पर 3 तलाक जैसा प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी औरत को। आज जो है मोदी जी ने इस पर कानून बनाकर हम औरतों के लिए बहुत मजबूती का काम किया है। हमारे परिवार के मुखिया मोदी जी हैं और हम चाहते हैं कि इस भारतवर्ष के मुखिया आगे भी मोदी जी ही रहें। वर्तमान में कहते हैं कि सपा और बसपा के पाले में ही आपको खेलते रहे, अब क्या होगा इस बार? क्या मोदी जी के कार्य से खुश हैं या कहीं ना कहीं सपा और बसपा के साथ ही खेलना पसंद करेंगे? मोदी जी से खुश हैं हम सब लोग। समाज से काम बढ़िया हो रहा है, सब बात है, राशन से उससे सब बात से मिल रहा है, सबसे ज़्यादा वो बोले रहे हैं। पसमंदा समाज को लेकर मोदी जी ने एक बड़ा योजना चलाई है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। कहाँ हैं आप इस वक्त? क्या मानते हैं, क्या मोदी सरकार को दोबारा चुना जाएगा या फिर सपा बसपा के खेल में खेलते रहेंगे? है भाजपा, है भाजपा, रहेगी भाजपा। इस बार क्या, अगली बार भी और आने वाले सालों में भी हम हर बार जो है भाजपा को ही पसंद करेंगे, मोदी जी को पसंद करेंगे, उनकी नीतियों को पसंद करेंगे, जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास लेकर जो मोदी जी चल रहे हैं, मुस्लिम समाज को भी साथ लेकर चल रहे हैं। योजना में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हम इस बार भी मोदी जी को चुनेंगे और अपने अलीगढ़ से माननीय सांसद सतीश गौतम को चुनेंगे। सोशल मीडिया में मुसलमानों को लेकर बड़ी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, कहा जाता है कि भाजपा मुसलमानों की गद्दार है, ऐसा टाइप का कुछ चलता रहता है। ऐसा था पहले, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि हमारे आने वाले वक्त में यही हमारा भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी। चाचा क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान इसके बीच जो दूरी थी क्या खत्म हो पाएगी या खत्म हो चुकी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी रहेगी, लेकिन सब खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी नीति बहुत अच्छी है, मुसलमानों के लिए भी योजनाएं मिल रही हैं। विपक्ष कहता है कि मुसलमानों को सिर्फ गेहूं आटा देकर ही टटोला जा रहा है और उसके बाद उन्हें जो शिक्षा के मामले में कोई वो नहीं है, घर परिवार में खुशहाल नहीं है। तो ऐसा क्या है, क्या मुसलमान भाजपा के साथ इसके बावजूद भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमानों की जगह फेवर में काम हो रहा है, सारी योजनाएं मिल रही है मुसलमानों को भी। सब योजना अलीगढ़ में मुसलमानों की तादाद बराबर की है। विपक्ष लगातार ये दावा करता आया है कि भाजपा ने मुसलमानों का विकास नहीं किया। आप युवा हैं, क्या कहेंगे, भाजपा के विकास ना करने का कोई मुद्दा है या फिर कहीं ना कहीं दोबारा भाजपा है? दोबारा ही भाजपा है। और मुसलमानों के विकास की बात रही तो विकास तो ऐसा हो रहा है कि मोदी जी ने सब कुछ बढ़िया करा और मुसलमानों के लिए खास तौर से करा। शिक्षा वाली बात देखिए आप, शिक्षा में क्या हुआ आप देखें, इतनी हिंदू जो बच्चे हैं उन्होंने कम, मुसलमानों ने ज़्यादा डिग्री ली हैं।
और देखो सब पास होकर आए हैं और अच्छी बढ़िया तरीके से ही सब। और ये क्या हुआ, मोदी जी के उसमें ही हुआ सब। अच्छा, लाउड स्पीकर मुद्दा रहेगा इस बार कहीं ना कहीं। लाउड स्पीकर मस्जिदों के बंद कर दिए गए, उससे भाजपा को लेकर मुसलमान नाराज रहा, तो आपका क्या रहेगा? क्या इससे कोई असर पड़ेगा या कहीं ना कहीं ये ठीक है कानून के हिसाब से? बोलेंगे तो कैसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए यही तो है, मुसलमान अगर चुप रहा तो विपक्ष कहीं ना कहीं वो पकड़ता रहेगा। हमारी सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। कौन सी आपकी सरकार है? क्योंकि भाजपा, हम लोग भाजपा जुड़ सके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें भाजपा ही चाहिए। भाजपा मुसलमानों में कहीं ना कहीं डर था कि भाजपा कहीं बड़े बड़े कानून लेकर कहीं बाहर न निकाल दे, तो क्या कोई डर ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई डर है ना कुछ कोई वहम है। जिस सबको ऐसा कह रखा है, सबको डरा रखा है कि वो मार देंगे फलाना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, और मुसलमान के लिए सबके पानी, रोड, रास्ता, लाइट, बिजली की सारी सबरी व्यवस्था पूरी करी थी मोदी जी ने। योगी जी ने पूरा विकास चल रहा है, बदमाशी गुंडागर्दी सारी दूर है। CNC ऐसे मुद्दों पर मुसलमानों को डराया जाता है, विपक्ष कहता है कि देश से बाहर निकाला जाएगा, लगता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जो घुसपैठिए होंगे डर उन्हें होगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं और मोदी जी, जैसे मैंने अभी भी कहा, मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं। कोई परिवार का मुखिया कभी अपने परिवार को अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकता है। मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं और हम लोग सब मोदी जी के साथ खड़े हैं। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही चीज़ को लेके मोदी जी आगे चल रहे हैं और इसी के तहत सरकार आगे बढ़ती रहेगी और एक दिन विपक्ष पूरा खत्म हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ 2024 के बाद विपक्ष कहीं नजर आने वाला ही नहीं है। क्या कहेंगे, काले चश्मे के पीछे किस पार्टी का नाम छुपा है? सर, भारतीय जनता पार्टी। क्यों, ऐसा क्यों? वो कहते हैं मुसलमानों की तो खिलाफ रहती है। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। पार्टी हमारी जो है ना बहुत अच्छी पार्टी है, ये सबको साथ लेके चल रही है, हर इंसान को समझती है। अलीगढ़ तालीम और ताले के नाम से मशहूर है, लेकिन विपक्ष ने हमेशा जो आज कहते हैं कि गेहूं और अनाज देकर खाली जो है हमें लुभा रही है सरकार, तो उन्होंने तो विपक्ष ने तो हमारे मुंह से निवाले छीनने के काम किए हैं। विपक्ष ने इस ताले और तालीम के शहर को लाइट न देकर जनरेटरों में तेल भरवा कर यहाँ के मजदूर वर्ग को, कारखाने को बिल्कुल ठप कराने का काम किया है। ये सिर्फ मोदी जी हैं जिन्होंने लाइट की व्यवस्था सुचारू कर आज देखिए हमारा शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक योजना लेकर आए आपके लिए, कहा कि 2024 में अगर कांग्रेस और गठबंधन को जिताएंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा, तो क्या ये लाभ से मुसलमान पलटी मारेंगे? पानी के बबूलों को हम पानी नहीं कहते, और जनता के बीच में कोई नेता आ जाए तो हम नेता नहीं कहते। हम अपने नेता मानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने प्रत्याशी अपने सतीश गौतम को। क्या कहेंगे, अलीगढ़ में खास तौर से अगर युवाओं की बात करें तो रोजगार नहीं, ये विपक्ष कहता है। मोदी जी के राज में विपक्ष के इस होने के बावजूद क्या भाजपा दोबारा आएगी? विपक्ष तो देखो जी कुछ भी कहेगा, विपक्ष तो चाहता है, जब विपक्ष को दिख रहा है कि हम जा ही रहे हैं तो वो अपनी बचाने के लिए कुछ तो कहेगा, कुछ ना तो वो युवा भी आरोप लगाएगा। इन्होंने क्या करा, लैपटॉप बांट के ये करके वो कर कुछ करा, इन्होंने कुछ हासिल किया और युवा को पीछे कर दिया इन्होंने। तो मोदी जी ने कम से कम युवा को आगे तो बढ़ाने का काम किया, एक नए गठबंधन बनाए, मुसलमानों को आगे बढ़ाया। न कहाँ था मुसलमान, किसी पार्टी में मुसलमान था कहीं नहीं था, नाम था केवल यूज होता था मुसलमानों का। यहाँ कम से कम आदमी मुसलमान अपनी एक उस पर तो खड़ा हुआ है प्लेटफार्म पे। अलीगढ़ में योजना बताइए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की योजना जिससे आप खुश हैं और मुसलमान खड़ा है उनके साथ। बहुत ही योजना, आयुष्मान योजना देख लीजिए आप, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है और सबके लिए ही है ये, एक मुसलमान के लिए नहीं, सबको। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम करा। और तुम्हारी योजना, तुम्हारे सुकन्या योजना और तुम्हारी योजना है, बहुत ही योजना। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं घेरने का काम किया। कहते हैं कि महिलाओं को 3 तलाक कानून बनाकर पुरुषों को बड़ा नुकसान होगा, मुसलमानों को, ये विपक्ष कहता है, गठबंधन कह रहा है। क्या कहेंगे, क्या बेहतर है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत खुश हैं, मुस्लिम भी बहुत खुश हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले अलीगढ़ ऐसा ही था, बता दिया आप मुझे, ऐसा ही था अलीगढ़, बिल्कुल बेकार, जीरो था। सारी सरकारें खा चुकी हैं सब चीज़ को। जब से मोदी जी आए उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सभी का एक ही नारा है।
उसको पब्लिक उसको चुनती है जो उसको सुविधा दे। मोदी जी ने सुविधा दी है और बाकी में अब की बार 400 पार। हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री सतीश गौतम जी अलीगढ़ से सांसद तीसरी बार चुन के 5 लाख। बहुत बढ़िया। देखिए मुसलमानों की लगातार अलीगढ़ के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर ताला और तालीम के नाम पर मुसलमान हमेशा कार्य करते आए हैं। यहाँ पर हमेशा बसपा या फिर सपा जैसे नेताओं ने ही इन मुसलमानों को भटकाने का काम किया है। इनका कहना है कि 2014 के बाद खास तौर से मुसलमानों को जो सेंटर की योजना है उससे बड़ा लाभ मिला है। और 2024 के चुनावों में क्या ये मुसलमान सिर्फ शब्दों के साथ मोदी जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं या बटन दबाकर मोदी जी को विजय बनाने का भी काम करेंगे।